नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गोवर्धन पूजा की प्राचीन कहानी लेकर के आए हैं। गोवर्धन भगवान की कथा हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गोवर्धन पर्वत की पूजा का वर्णन करती है। बहुत समय पहले की बात है, गोकुल और वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वो मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और खेतों के लिए पानी प्रदान करते हैं, इसलिए इंद्र की कृपा से उनकी फसल अच्छी होती है और उनके पशु भी हरे भरे चारे से तृप्त रहते हैं। इसलिए इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हर वर्ष एक बड़ा आयोजन किया जाता था और बहुत सारी भेंट चढ़ाई जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन गांव के लोगों से कहा कि हमें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें हरे भरे चरगाह देता है जहां हमारे गाय बैल चरते हैं। यही नहीं, गोवर्धन पर्वत से निकलने वाले जल से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। कृष्ण जी ने सभी को समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन और पालन पोषण देती है। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों इस बार इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस पर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गोकुलवासियों को सबक सिखाने के लिए भयंकर बारिश शुरू कर दी। मूसलाधार बारिश के कारण गांव में बाढ़ जैसे हालत हो गए। लोग भयभीत हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासियों इसके नीचे जाके खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस पर्वत को एक सप्ताह तक उठाए रखा था। वहीं जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रख दिया और ब्रजवासियों को हर साल गोवर्धन पूजा करने का आदेश दिया, जिसके बाद इस पूजा को हर साल मनाया जाने लगा। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी प्रति उपासना करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये गोवर्धन पर्वत की अनमोल कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।